हाय एवरीवन, तो कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज बात करेंगे बॉल नॉट फैंसी के बारे में। बॉल नॉट फैंसी क्या होता है और इसे कैसे खेला जाता है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बॉल नॉट फैंसी दो तरीके से खेला जाता है। पहला होता है किसी प्लेयर की रन या बॉल यस या फिर नॉट करना, और दूसरा होता है किसी टीम की विकेट यस या नॉट करना। अब ये क्या होता है समझते हैं। अभी आपके सामने दिख रहा है HMB फेस बाय शुभमन गिल। HMBK मतलब है हाउ मान्य फेस बाय शुभमन गिल। अब आगे समझते हैं। पिंक बॉक्स में 48 लिखा हुआ है और ब्लू बॉक्स में भी 48 लिखा है। जो सेशन खेलते हैं उनको पता होगा पिंक बॉक्स का मतलब है नॉट करना और ब्लू बॉक्स का मतलब है यस करना। बॉल नॉट फैंसी में आपको हमेशा नॉट के लिए खेलना है। आपको भूल जाना है कि ब्लू बॉक्स में भी कुछ है। जैसे इस एग्जाम्पल में मैंने शुभमन गिल का 48 रन नॉट कर दिया, और अगर शुभमन गिल 48 रन से पहले आउट हो जाते हैं तो मेरा बैट पास हो जाएगा। इसी प्रकार टीम नॉट को भी खेला जाता है। जैसे इस एग्जाम्पल में टीम इंडिया का एक विकेट 60 रन से पहले गिर जाता है तो बैट पास हो जाएगा। उम्मीद करता हूं इतना सब कुछ समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं बॉल नॉट फैंसी खेलते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। बॉल नॉट फैंसी के मैं 4 टिप्स बताने वाला हूं। अगर आप इन 4 टिप्स को समझ गए तो आप बॉल नॉट फैंसी से अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। सबसे पहला पॉइंट है, आपको पिच रिपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए। पिच रिपोर्ट से आपको यह पता चलेगा कि विकेट कब गिरेगी और किस टीम को विकेट मदद कर रही है। जैसे अगर मैच लखनऊ के एकाना स्टेडियम में हो रहा है तो लखनऊ का ग्राउंड बॉलिंग को सपोर्ट करता है, तो इस ग्राउंड में जल्दी जल्दी विकेट गिरेंगे। लेकिन अगर मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हो रहा है तो मुंबई की ग्राउंड बैटिंग को सपोर्ट करती है, तो उस ग्राउंड पर विकेट आने की संभावना थोड़ी कम है। इसी प्रकार आपको ग्राउंड को भी देखना है और पिच रिपोर्ट को भी देखना है। दूसरा पॉइंट है मैच सिचुएशन। मैच सिचुएशन समझने के लिए आपको मैच को लाइव देखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार आप देखे होंगे कोई भी मैच के पावर प्ले में एक भी विकेट नहीं आता, लेकिन पावर प्ले खत्म होते ही बैक टू बैक विकेट आने लगते हैं। और जब कोई भी टीम बड़ा स्कोर जैसे 180 या 200 प्लस रन चेस करती है तो बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बैट्समैन जल्दी आउट हो जाते हैं या किसी भी प्रकार से बैक टू बैक विकेट गिरते जाता है। इसलिए आपको लाइव मैच देखना पड़ेगा। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि मैच का सिचुएशन अभी क्या है। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट की, आपको अपने लिमिट का 25% एक बैट में यूज करना है। इससे आपका विनिंग एज बढ़ जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कोई बैट्समैन बैटिंग कर रहा है और आपने उसका 25 रन नोट कर रखा है, लेकिन वे यस हो जाता है तो उसको कैच करने के लिए आपको दूसरी बैट नोट करनी पड़ेगी। उसके लिए आपके पास बैकअप रहना चाहिए। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा 10 ओवर तक एक भी विकेट नहीं गिरता, लेकिन 15 ओवर आते आते बैक टू बैक विकेट गिरने लगते हैं। क्रिकेट में 90% विकेट नोट मिलते हैं और 10% यस मिलेंगे। अगर आपका एक बैट फेल हो जाता है तो दूसरी बार बैट करने के लिए बैकअप होना चाहिए। इसलिए आपका जो भी लिमिट है उसको पार्ट वाइज डिवाइड करके बैट करना है। अब बात करते हैं 4 पॉइंट की। अगर आप किसी प्लेयर का रन नोट कर रहे हैं तो 2 बार से ज्यादा नोट नहीं करना है। जैसे आपने किसी बैट्समैन का 20 रन नोट किया, वह यस हो गया, फिर आपने उसी बैट्समैन का 40 रन नोट किया, वह भी यस हो जाता है, तो आपको तीसरी बार उस प्लेयर का रन नोट नहीं करना है। कभी कभी किसी प्लेयर का दिन होता है तो आप बहुत ज्यादा हार जाओगे, इसलिए तीसरी बार किसी भी बैट्समैन का रन नोट नहीं करना है। उम्मीद करता हूं सब कुछ आसानी से समझ आ गया होगा, और कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हो, और फ्री मैच प्रेडिक्शन या फिर कुछ सीखना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो।